हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोरमा के रिजल्ट के ऊपर और नुवामा के रिजल्ट के ऊपर कि क्या कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं या कोई चिंता करने की बात है। तो सबसे पहले मनोरमा के रिजल्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, रेवेन्यू लगभग 65% से ग्रो किया है, ग्रोस प्रॉफिट भी ग्रो किया है, इबिडा मार्जिन भी ग्रो किया है। मेन इशू कहाँ पे आ रहा है ना, मेन इशू आ रहा है पैट मार्जिन के अंदर। पैट मार्जिन ईयर ऑन काफी डाउन गया है, तो उसकी क्या वजह है ना, वो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मनोरमा ने क्या बताया ना, बाकी सारे पॉइंट ठीक हैं, बाकी कौन कॉल में पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैन ये समझते हैं कि ये पैट मार्जिन में इशू क्यों आया है। तो यहाँ पे क्या कंपनी ने क्या कहा है, एक तो होगी रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है, पहला कारण कंपनी ने बताया। और दूसरा क्या बताया ना, फॉरेक्स का एनटीएम लॉस हुआ है कंपनी को। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का तो आप समझ गए होंगे कि ये भाई कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ईरान का वॉर भी चल रहा था, उसके कारण ऑयल प्राइस भी इंक्रीज हुए। तो काफी सारी दिक्कतें आई हैं उसके अंदर, वो कौन कौन में पता लगेगा कि रियल में क्या इशू है और कितना लंबा रहने वाला है। अब ये एमटीएम लॉस क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और ये कितना कंपनी ने बुक किया है, लगभग 17 करोड़ के आसपास का बुक 17 करोड़ के आसपास का बुक किया कंपनी ने। तो ये एमटीएम क्या चीज है उसको थोड़ा सा समझते हैं। एमटीएम क्या है, मार्क टू मार्केट करके एक एक्टिविटी है। अब ये कैसे काम करती है उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं ताकि अपने को पता लगे। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इसको एक्सप्लेन करें और एक एग्जांपल के साथ समझाएं। तो चैट जीपीटी ने कैसे समझाया, मान लेते हैं कि आज के टाइम पे मनोरमा ने कोई प्रोडक्ट सोल्ड किया, कितने का, $100 का सोल्ड किया, और वो पेमेंट कितने दिन बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी। तो $100 के लिए कंपनी क्या करती ना, बैंक के साथ आज के टाइम पे एग्रीमेंट कर लेती है। और आज का रेट मान लेते हैं कंपनी ने कितना फिक्स कर लिया, डॉलर का 85 रुपीज कर लिया है। लेकिन क्या हुआ, 85 के हिसाब से कंपनी को कितना पैसा आना चाहिए था, अगर $100 था, 85 का रेट है, तो लगभग 8,500 रुपए कंपनी को आने थे। लेकिन क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद 3 महीने के दौरान क्या हुआ ना, जो डॉलर का रेट है वो 80 रुपए पर डॉलर आ गया। अब हुआ क्या ना, कंपनी को यहाँ पे 85 में बुक किया था, लेकिन यहाँ पे 80 रुपए हो गया, तो कंपनी को 5 रुपए का लॉस पर डॉलर लेना पड़ गया है। तो ये क्या हुआ, अगर आप पूरा लॉस देखोगे तो $100 का आपने ऑर्डर किया था, तो पूरा लॉस हो गया 500 रुपए के आसपास तक का। तो ये लॉस कितना हो गया, 500 रुपए के आसपास तक का लॉस हो गया। तो ये लॉस कंपनी ने अपने अकाउंट्स में एक बार के लिए क्या किया ना, अकाउंट्स के अंदर डाला। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस को बुक ही कर लिया है, थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे ने। लेकिन क्या होता है ना, फ्यूचर के अंदर ये लॉस मतलब हो सकता है कंपनी को। अब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल इन्होंने समझाया, सपोज करो कि आज आपने कोई गोल्ड खरीदा, आपने 1 लाख का रेट बुक कर दिया, लेकिन कल अगर गोल्ड का रेट 90,000 आ गया, तो सीधा सीधा 10,000 रुपए का लॉस हो गया। हालांकि वो लॉस आपने बुक नहीं किया है, लेकिन सपोज करते हैं फ्यूचर में, यानी 1 महीने बाद गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख रुपए हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट 50,000 रुपए हो गया। तो सेम वही केस मनोरमा के अंदर हुआ है। अब दूसरी चीज मैंने क्या पूछी, चैट जीपीटी से आगे मैंने ये पूछा कि व्हेन इट विल बी एक्चुअल लॉस, यानी ये 17 करोड़ का लॉस कब हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ ना, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी का अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का, लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ ना, वो लॉस कंपनी को दिखाना पड़ रहा है। और अगर फ्यूचर के अंदर जब ये कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करती है, उस टाइम पे भी डॉलर का ये रेट होता है, तो कंपनी को एक्चुअल लॉस लेना पड़ेगा। पिछले क्वार्टर में उन्होंने समझा था कि कंपनी ने इसी एमटीएम से कितने ना, लगभग 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया था। वहां पे भी वो डिटेल दे रखी है। तो ये देखिए यहां पे दे रखी है, कंपनी ने क्या किया था ना, पिछले शायद 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से पहले लगभग 9.5 करोड़ रुपए का फॉरेक्स गेन कंपनी ने किया था, सेम इसी तरीके से। और अभी एक्चुअल में वो 17 करोड़ हो गया। तो नेट लॉस अभी अकाउंट्स के अंदर कितना दिखना है, 8 करोड़ दिख रहा है। तो अभी के हिसाब से बाकी सारे फंडामेंटल कंपनी के ठीक है, ऐसी कोई इश्यू वाली बात अभी तक नहीं लग रही है। बाकी अपने को कौन कौन को देख के रियल में पता लगेगा कि क्या इश्यू चल रहे हैं, कितने सीरियस इश्यू हैं। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार फ्रेश अपनी जो फ्रेश कोई भी आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाह रहे हो, उसको आप एक बार होल्ड पे कर सकते हो। जैसे ही कंपनी की कॉल हो जाए, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, कंपनी के अंदर और पैसे की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू।